गुड मॉर्निंग। कल हमने 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन तो कर लिया था। आज देखो, निम्नरेखिक समीकरण युग्मों को ग्राफ या विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति भी बताइए। प्रश्न एक एग्जाम में पक्का आता है। इस प्रकार का एक एग्जाम्पल भी समझा दिया था। अब ये क्वेश्चन और देख लो। निम्न ये भी दिए हुए हैं, इनको आपको ग्राफ या विधि से क्या करना है, हल करना है। ग्राफ दिया हुआ होगा आपको। सबसे पहले आप नोटबुक में अपनी में ये जो समीकरण दिए हुए हैं इनकी आपको टेबल बनानी है। टेबल को ग्राफ में चित्र बनाना है, रेखा खींचनी है, जहां एक दूसरे को काटते हैं वही उसका उत्तर होता है। यहां देखते ही y बराबर बोलो, अक्ष उधर जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस का। यहां से आप अक्ष बराबर 1 रखने पर 1 2 3 रख दो। अक्ष बराबर 1 रखा तो y बराबर आया 3 - 1 मतलब 2। अक्ष बराबर 2 रखने पर जैसे ही 2 रखा तो y बराबर आया 3 - 2 मतलब 1। अर्थात ये टेबल ऐसे आएगी, क्या, अक्ष कोमा y, अक्ष और y, अक्ष का मान 1, y का मान 2, अक्ष का मान 2, y का मान 1। फिर आगे चलते हैं, मान आया 3x माइनस का 2y बराबर 4। हमें y बराबर चाहिए तो ये तो उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। तो 3x माइनस का 4 बराबर में 2y और 2 का क्या लग जाएगा, भाग। तो y बराबर आ गया 3x - 4 बटा 2। अब हमें अक्ष के ऐसे मान रखने हैं कि पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहां अक्ष बराबर 2 रखो, पहले तो 0 रख दो। 0 रखने पर जैसे ही 0 रखा तो y बराबर हमारे पास क्या आया, इसको 0 रखा तो ये तो मान 0 हो गया, तो -4 बटा 2, -4 में 2 का भाग देंगे तो -2 आ गया। फिर आप अक्ष बराबर 2 रख दो। 2 रखने पर जैसे ही 2 रखा तो y बराबर हमारे पास देखो, अक्ष का मान 2 रखा तो 3 का दुगुना 6 - 4 बटा 2। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ गया 1। इसलिए इसकी टेबल ये बनेगी। देखो, अक्ष और y आपको दिख रहा है, यहां अक्ष यहां y। अक्ष का मान 0 तो y का मान -2, अक्ष का मान 2 तो y का मान 1, अक्ष का मान 2 तो y का मान 1। अब आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ अपनी अपनी कॉपी में y डैश, ये y हो जाएगा और ये हो गया अक्ष और अक्ष डैश। मान रखा 1 2 3 4, ये मान 1 2 3 और 4, इधर -1 -2 -1 -2। मान देखो आप 1,2, अक्ष का मान 1 और y का मान 2, 1,2 ये लाइन हो गई 1,2, अक्ष का मान 1 y का मान 2,1, अक्ष का मान 2 y का मान 1, अक्ष का मान 2 y का मान 1, अक्ष का मान 2 y का मान 1 लिख दिया और दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। जैसे यहां मिलाएंगे तो हमारे पास में ये थोड़ी सी यहां से लाइन आएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे 3 से होती हुई। यहां मान आ गया साहब, इसको लिख दिया अक्ष प्लस y बराबर 3। दूसरी लाइन देखो, 0, -2, अक्ष का मान 0 y अक्ष पर होता है, -2 तो ये बिंदु आ गया 0, -2 और 1 2,1 पहले से ही है, ये मान रख दिया और ये ग्राफ सीधी की सीधी लाइन हो गई। और यहां समीकरण लिख दिया। समीकरण क्या है, समीकरण है हमारे पास में 3x माइनस का 2y बराबर 4। अब आप जानते हैं ये दोनों एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, 2,1 पर, तो ये इसका हल हो जाएगा। हल होगा x बराबर 2 और y बराबर 1। पैमाना अपनी कॉपी में लिख ही देंगे। ये मान आ गया। इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन हल करना है। दूसरे प्रश्न में आ जाओ। दूसरा प्रश्न हमारे पास में दिया हुआ है 2x माइनस का y बराबर 4। हमें y बराबर चाहिए, y को उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। तो 2x माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा, y। अब आप x की जगह मान रख दो। x बराबर 1 रखने पर जैसे x का मान 1 रखा तो y बराबर हमारे पास आया 2 - का 4 मतलब -2। फिर x बराबर 2 रखा, जैसे ही हमने 2 रखा अक्ष का मान तो y बराबर आ गया 2 का दुगुना 4, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0। तो हमारे पास सारणी ये आएगी, क्या, अक्ष कोमा y, अक्ष कोमा y, अक्ष का मान 1, y का मान -2, अक्ष का मान 2 तो y का मान 0। दूसरा है ये
x प्लस वाई बराबर माइनस का 1, ये उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा माइनस का x माइनस 1। अब आप मान रखेंगे, जैसे ही मान रखेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 रखने पर आपने 1 रखा तो y बराबर आया माइनस का 1 माइनस 1 मतलब माइनस 2। फिर x बराबर 2 रखा, 2 या 0 रख दो, x बराबर 0 रखने पर जैसे ही हमने 0 रखा तो y बराबर आया 0 रखा, x का मान तो 0 रखते ही मान आ गया माइनस का 1। तो हमारे पास ये सारणी बनी, क्या x और y, x का मान 1 तो y का मान माइनस का 2, x का मान 0 तो y का मान माइनस 1। इस प्रकार से आपको क्या करना है, मान ज्ञात करने हैं। फिर आप क्या करेंगे, इसको सारणी बनाएंगे, इसके ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हमारे पास में सीधी लाइन खींच देंगे और फिर मान निकालेंगे। देखो क्या होगा, आप क्या करेंगे, ये जो मान दिया हुआ है ये तो है ही है, अब आप सीधी सीधी लाइन खींच देंगे। ये तो हो गया y डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x डैश और ये x और x डैश हो जाएगा। y को क्या है, y का मान थोड़ा सा -2 तक है तो ये -1 -2, 1 2 3 और 4, 1 -1 -2 1 2 3 और 4। फिर देखो 1 कोमा -1, 1 कोमा -1, 1 कोमा -1 ये हो जाएगा -2 रे, 1 कोमा -2 ये मान हो गया 1 कोमा -2। दूसरा मान 2 कोमा 0 तो x का मान 2 और y का मान 0, 2 कोमा 0 ये मान हो गया। दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये लाइन मिला दी साहब। जैसे ही मिलाया तो हमारे पास में क्या कंडीशन आई, समीकरण लिख देंगे 2x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा मान 1 कोमा -2 पहले से ही है, 1 कोमा -2 और फिर मान है 0 कोमा -1, 0 कोमा -1 ये बिंदु है 0 कोमा -1 और इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये लाइन आ गई। जैसे ये रेखा आई, रेखा का मान रखा, मान क्या आया, x प्लस वाई बराबर -1, -1 की तरह से ही मान जाएगा। ये लाइन आ गई। अब आप जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा, हल हो जाएगा। इसका नीचे लिख देंगे हल। हल हमारे पास x बराबर तो आया 1 और y बराबर आया -2। ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, दूसरे का उत्तर। इस प्रकार से करना है। अब आप चलेंगे तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न देखो, प्रश्न को आराम से पॉज करते हुए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उतार लेंगे एक साथ में, पहले समझ लेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5। तो आप देखते ही y बराबर कर सकते हैं, ये उधर जाता है 5 माइनस x हो गया और यहां मान रखेंगे तो x बराबर 1 रखा। जैसे x बराबर 1 रखा तो y बराबर हमारे पास 5 माइनस 1 मतलब 4 आ गया मान। फिर आप मान रखेंगे x बराबर 2, x बराबर 2 रखने पर y बराबर आया 5 माइनस 2 मतलब 3। हमारे पास टेबल ये आई क्या, x कोमा वाई, x कोमा वाई, x का मान 1 तो y का मान 4, x का मान 2 तो y का मान 3। दूसरा प्रश्न की बात करें, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें पूरे में 2 का भाग जाता है तो x प्लस वाई बराबर 5। वो की वही टेबल आएगी जैसा ऊपर बना है, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। x कोमा वाई 1 4 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और टेबल बना देंगे तुरंत ही। क्यों, क्योंकि रेखाएं समपाती होंगी और हल अनंत होंगे। x डैश वाई वाई डैश मान हो जाएगा 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, -1 -1, 1 कोमा 4 तो 1 कोमा 4 हमारे पास ये आ गया 1 कोमा 4। दूसरा मान 2 कोमा 3, 2 कोमा 3 तो ये बिंदु आ गया 2 कोमा 3। दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये रेखा अब मान रख देंगे क्या, x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो यहां लिख देंगे रेखाएं समपाती, रेखाएं समपाती तथा हल अनंत होंगे।
तथा हल कितने होंगे, हल अनंत होंगे। ये हो गया इसका उत्तर। फिर एक लास्ट और बचा है एक क्वेश्चन। लास्ट का क्या है हमारे पास में मान दिया हुआ है, चौथा पार्ट। चौथा 3x प्लस का y बराबर 2, तो हमारे पास y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3x। x बराबर 0 रखा, 0 रखने पर जैसे x का मान 0 रखा तो y बराबर 2, x बराबर 1 रखा, 1 रखने पर y बराबर 1 रखा तो यहाँ आया 2 माइनस 1 रखने पर 3 हो जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। तो हमारे पास एक टेबल तो ये आई क्या, x और y, x कोमा y, x का मान 0 रखा, y का मान 2, x का मान 1 रखा, y का मान माइनस 1। दूसरे की बात करें 2x माइनस का 3y बराबर 5, ये इधर जाएगा इधर आएगा तो 3y बराबर हो जाएगा 2x माइनस का 5, y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 5 बटा 3। 3 का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा, तो 1 रखने पर जा रहा है, x बराबर 1 रखने पर जैसे 1 रखा तो हमारे पास y बराबर है 2 माइनस का 5 बटा 3, 2 में से 3 माइनस 3 बटा 3 मतलब माइनस 1। फिर एक x बराबर आप x बराबर रखेंगे 4, 4 रख तो सीधा ही 4 रखने पर जैसे ही 4 रखा तो y बराबर आया 4 दूनी 8, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेगा, तो 3 बटा 3 मतलब 1 आ जाएगा। अतः हमारे पास ये ग्राफ आएगा। देखो ग्राफ क्या आएगा, ऐसी लाइन खींची जाएगी, ये सीधी लाइन हो गई, ये y अक्ष हो गया, y डैश y, ये हो गया अक्ष डैश, अक्ष और अक्ष डैश। हमारे पास में मान रखने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, माइनस 1 माइनस का 2 माइनस 1 माइनस का 2। मान आ रहा है 0,2, अक्ष का मान 0, y का मान 2, y अक्ष पर हो जाएगा 0,2, 1 कोमा माइनस 1, 1 कोमा माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 1 कोमा माइनस 1। दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। जैसे ही मिलाया तो ये लाइन आई, इस रेखा का मान रखा क्या, ये हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 2, ये हो गया। दूसरा मान है हमारे पास में, इसकी टेबल नहीं बनाई तो टेबल और देख लो यहाँ, इसकी टेबल ये होगी x और y, x का मान 1 तो y का मान माइनस 1, x का मान 4 तो y का मान 1, तो 1 कोमा माइनस 1 तो हो गया, x का मान 1 4 और y का मान 1, तो यहाँ से हो जाएगी 4,1 और इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये लाइन इस प्रकार से हो जाएगी। इस लाइन को क्या कहेंगे, 2x माइनस का 3y बराबर 5। इसका हल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा x बराबर 1 और y बराबर -1। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। पहले आपको टेबल बनानी है और टेबल से सारणी बना करके ग्राफ बना देंगे और ग्राफ बनाते ही उत्तर आ जाएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं।